जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन सेंटर। आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें मैं सबसे पहला टॉपिक मेरा होगा और सबसे पहला वीडियो भी है जो होगा संख्या पद्धति पर। ठीक है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक, तो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या क्या है, संख्या पद्धति क्या है? सभी संख्याओं का जो जाल बुना होगा उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, इन संख्याओं में क्या आता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या। ये सारी संख्याओं का जाल है, वो हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। मेरा ये वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जो क्लास 8, 9, 10 में है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर तक ही बताऊंगा। आगे के लेक्चर्स जो 11, 12 के बेस पे होंगे उसका लेक्चर मैं दूसरा डालूंगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या की। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्याएं किसी चीज की मात्रा को व्यक्त करने, गिनने में की जाती है। जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी चीज को गिनने में करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु की संख्या को, किसी वस्तु की मात्रा को गिनने में करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। या एक नाम और भी है जो काउंटेबल नंबर है। इन संख्याओं को काउंटेबल नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 2 एंड सो ऑन, जितना मन चाहे उतना टर्म गिन लें। ठीक है, लोग कहते हैं 1 से लेकर अनंत तक, बट मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, बट ऐसा नहीं। 1 से लेकर 2, 3, 4 तक अनंत पदों तक जितना मन चाहे उतना पद गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्राकृत संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की यानी कि होल नंबर। बच्चों, अभी तक जो नेचुरल नंबर हम कह रहे थे, अगर हम नेचुरल नंबर को लिखते जाएं 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, तो इसमें एक और संख्या में एक और अंक दिख रहा है। जैसे यहाँ 1 से लेकर 9 तक है, बट जैसे हम 10 लिखें वहां हमें एक और अंक की जरूरत पड़ी जो 0 है। ठीक है, 11 से लेकर 19 तक गिनते हुए चले गए, फिर हमें एक और अंक की जरूरत पड़ेगी, वही 0। ठीक है, तो अभी तक जो संख्या थी 1 से लेकर जो गिनते हुए जा रहे थे, ठीक है, वो क्या थी? नेचुरल नंबर। लेकिन ये नेचुरल नंबर बिना इसके पूर्ण नहीं होगा। तो जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट सो ऑन, जितना मन चाहे उतना टर्म हम गिन सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक जो होता है बेसिकली, तो हम बात कर रहे थे पूर्णांक की। पूर्णांक जो होता है, ठीक है,
जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, जितना मन चाहे उतना तक पद गिनते जाएं। ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब इसके साथ में हम एक और अंक यहाँ पे अगर जोड़ दिए हैं तो ये पूर्ण संख्या कही जाती है, ठीक है। बट अगर इन सभी नेचुरल नंबर्स का, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका निगेशन, इनका ऋणात्मक ही ले लिया जाए और एक अलग तरह से लिखा जाए, ये हो जाएगा -1 -2 ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इन सबको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सेट की चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेट भी बताना है। वैसे तो कक्षा 10 तक तो है नहीं सेट। सेट जो होता है, सेट की हिंदी होती है समुच्चय, और समुच्चय में होता है कि कुछ एक विशेष प्रकार की चीजों को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके रख देना। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन गिनते जाएं, तो 1 से स्टार्ट हुई है। ये सब क्या है? सब के सब नेचुरल नंबर है। तो अगर इनको ऐसे एक साथ लिख दिया जाए, सभी नेचुरल नंबर्स को ऐसे एक साथ लिख दिया जाए एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसको कहते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ऐसे ही अगर इसी तरह इसके साथ हम जीरो के भी इंक्लूड कर लें, जीरो को भी साथ में लेकर चलें, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे अभी तक क्या था, जब यहाँ से एक से लेकर, मतलब एक से लेकर गिनते हुए जा रहे थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन एट अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट टर्म पदों तक हम गिनते हुए जा रहे थे, तो हम इसको कह रहे थे नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे इसके साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दिए, जीरो को भी लगा दिए, तब ये बन गया हमारा होल नंबर, और इसके सेट को कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सिमिलरली अगर हम सभी इंटीजर्स को, जैसे यहाँ डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन लिखते हुए चले जाएं, तो इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट रखे हुए हैं, ये सभी के सभी एलिमेंट पूर्णांक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। और इसको जेड, यहाँ इनका एक इंडिकेशन भी होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से दिखाया जाता है, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को डब्ल्यू से दिखाया जाता है, और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय को जेड से दिखाया जाता है। जब इतनी बातें हो जाती हैं तो हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो मैं बात करता हूं रेशनल नंबर्स की, यानी कि परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जिसको m/n के फॉर्म में लिखा जा सके। जो संख्याएं m/n के रूप में लिखी जा सके, जहां m and n क्या है? सेट ऑफ
बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। या ऐसे ही समझ में नहीं आएगा इस क्लासेस तक। ये हायर लेवल का संकेत है। m एंड n आर, m और n पूर्णांक हैं तथा n नॉट शुड बी जीरो। n कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम उस नंबर को हम क्या कहेंगे? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखें तो एग्जाम्पल में जैसे 1/2, 2/3, 5/6, 7/6, 11/13, -1/4, ये सब के सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनको कोई भी संख्या है जिनको हम 1/2 के मतलब 1/2 m/n, 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 ये सब वही है। m/n के फॉर्म की है, m/n के रूप की है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और यहाँ पे n कहीं भी जीरो भी नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक और 0/10, 0/20, जितना चाहे 0 के बटे लिख देंगे। सब के सब परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम m/n के रूप में ना लिखा जा सके तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अगर ना क्लियर हुई तो अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, जो भी सजेशन होगा हृदय से स्वीकार है। अपना सजेशन जरूर देना। अगर कोई भी कमी हो और कोई भी क्वेरी हो तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया, उसके पहले इंटीजर्स पढ़े यानी कि पूर्णांक पूर्ण संख्या पढ़ लिए, प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। अब बात करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। कोई भी संख्या जो अपरिमेय है या परिमेय है, ठीक है, कोई भी संख्या हो जो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो तो वो वास्तविक संख्या होगी। ये वास्तविक संख्या की डेफिनेशन। जैसे अभी हमने देखा 1/11, 12/13, ये सब के सब परिमेय संख्या हैं। इसके साथ में हम स्क्वायर रूट 2 ले लें, स्क्वायर रूट 3 ले लें, ये सब अपरिमेय संख्या है। ये सब भी के सब जो भी या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अब आज यहीं तक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब भी डालना होगा तो डाल देंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा कम ही मिलता है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।